हम केदारनाथ की तरफ प्रस्थान करते हैं। गुप्त काशी से हम चले जाते हैं सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी होता है और सोनप्रयाग में जाकर हमें अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ती है और पार्किंग में लगानी पड़ती है। सोनप्रयाग से 1 या 2 किलोमीटर पहले सीतापुर रामपुर नामक पैलेस पड़ते हैं, जहां पर आपको ठहरने के लिए बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। यहाँ के जो होटलों का रेट होता है मिनिमम 1500 से 2500 के बीच में आपको अच्छा रहने के लिए होटल मिल जाएगा और खाने की थाली भी मिनिमम आपको 100 से 150 रुपये के बीच में मिल जाएगी। होटलों के रेट सीजन के अकॉर्डिंग घटते और बढ़ते रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप यात्रा कौन से महीने में कर रहे हो। मई और जून में सबसे ज़्यादा पीक टाइम रहता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए हमें लोकल जीप से जाना पड़ेगा और गौरीकुंड से फिर हमें केदारनाथ जी के लिए 18 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा या फिर घोड़े से जाना पड़ेगा। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर सेवा भी चलती है। आप चाहे तो हेलीकॉप्टर के द्वारा भी केदारनाथ धाम के दर्शन करने जा सकते हो। अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए गौरीकुंड से निकलते हैं केदारनाथ धाम के लिए। केदारनाथ धाम जाने के लिए 18 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना पड़ेगा। अगर आपको ट्रैक करके नहीं जाना तो आप घोड़े के द्वारा भी केदारनाथ धाम जा सकते हो। दोस्तों, अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं केदारनाथ धाम में। आप भी हमारे साथ बाबा के दर्शन करिए। कहते हैं कि केदारनाथ धाम में स्वर्ग से हवाएं आती है। अगर आप केदारनाथ धाम आएंगे तो इन हवाओं को महसूस करना ना भूलें। यहाँ पर प्रकृति निवास करती है और चारों तरफ आपको भगवान के होने का अनुभव महसूस होगा। कहते हैं अगर आप भोलेनाथ के दर पर सच्चे मन से आते हो, अगर आप भोलेनाथ के दर पर सच्चे मन से आते हो तो आपकी झोली कभी खाली नहीं जाएगी। आइए आप भी अपने परिवार के साथ केदारनाथ धाम में और भगवान के दर्शन करिए। और मित्रों, अब मैं आपको केदारनाथ जी का इतिहास बताने जा रहा हूँ, जो यहाँ की हिस्ट्री है। मंदिर क्यों बना, कैसे बना। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना का इतिहास में संपेक्ष यह है कि हिमालय के केदार सरंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उनके नियम अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। यह स्थान केदारनाथ पर्वतराज हिमालय केदार नामक सरंग पर अवस्थित है। पंच केदारों की कथा ऐसे मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रूण हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। इसके लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट थे, वे उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां नहीं मिले। उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह गुप्त काशी से अंतर ध्यान होकर केदारनाथ धाम में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन में पक्के थे। वे उनका पीछा करते हुए केदारनाथ धाम चले गए। भगवान शंकर ने तब बैल का रूप धारण किया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया, अतः भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण किया। 2 पहाड़ों के ऊपर अपने पैर फैला दिए। अन्य सभी पशु भीम के पैर के नीचे से निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल उनके पैर के नीचे से निकलने को तैयार नहीं हुए। भीम ने बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि के अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ पकड़ ली। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। माना ऐसे जाता है, जब केदारनाथ धाम में भगवान शंकर बैल रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का हिस्सा काठमांडू नेपाल में प्रकट हुआ। अब वहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुई, मुख रुद्रनाथ में प्रकट हुआ और नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। दोस्तों, ये थी कथा केदारनाथ धाम की। जब चारधाम यात्रा पर आए फिल्म स्टार गोविंदा के बड़े भाई डायरेक्टर कीर्ति कुमार, उन्होंने हमारी कंपनी की सर्विस यूज की और चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा से प्रभावित होकर हमारी सर्विस के बारे में क्या बोल गए, आप भी सुनिए इस वीडियो क्लिप के द्वारा। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति कुमार, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर, ऑल्सो एक्टिंग टीचर। मैंने हत्या, राधा का संगम,
दो आंखें भरा, नसीब, आंटी नंबर 1, प्यार दीवाना होता है, सुख आदि फिल्में बनाई थी। मेरी फिल्मों के हीरो हमेशा गोविंदा रहे हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं। और मैं उत्तराखंड की यात्रा करने के लिए जब हरिद्वार ऋषिकेश गया था तो मेरी मुलाकात संजय से हुई थी। संजय ने मुझे बहुत अच्छी यात्रा कराई, बड़ा आनंद आया था। एक तो उत्तराखंड की केदारनाथ जी की यात्रा और उसके साथ साथ संजय के साथ का जो है वो अनुभव बड़े प्यार से जो है मुझे ले गया और हम लोगों के बड़े मधुर संबंध जो है बन गए। तो बच्चा है वो मेरा, बड़े प्यार से, बड़ा आदर, बड़ा सम्मान से ले गया था मुझे, बड़ी सेवा की थी। तो मैं उसके घर भी गया था कि मुझे आनंद मिलेगा, उसको बल मिलेगा और मैं चाहता हूं कि उसका परिवार सुखी हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें। और दोस्तों, हरिद्वार ऋषिकेश में हमारा काम भी ट्रैवलिंग और टैक्सी सर्विस का है। आप हमारे द्वारा अपनी टैक्सी को बुकिंग कराकर चारधाम यात्रा कर सकते हो। हमारे जो रेट्स होते हैं वो रिजनेबल प्राइस होते हैं। हमारे जो ड्राइवर्स होते हैं वो हिल्स एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। इस टाइम जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप इन नंबरों पर फोन कर अपनी बुकिंग करा सकते हो। मैं संजय कुमार हरिद्वार और ऋषिकेश से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय केदार, नमस्ते मित्रों।